हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप देखो, जो आपको पता होगा पहले भी हमारा जो लास्ट पार्ट आ चुका है ट्रेन वाला, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि हमारा जो बेसिक सा क्या बनेगा कॉन्सेप्ट जो है ट्रेन वाले चैप्टर में, वो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्या रिलेशन बनेगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे पार्ट 1 में, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट वाले पार्ट में जो आपका ट्रेन वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पर, आपका यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक पे। तो अगर अभी भी आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेन को स्टार्ट कीजिए। अब देखो, आपको पता होगा पार्ट 1 में जो है हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे वैल्यूज निकालनी है, क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट, वहाँ पे हमने सीखा था। हमने वहाँ देखा था, क्या देखा था वहाँ पे कि जब ट्रेन क्रॉस करती है, हमने क्या बताया था कि आपका जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है, उसमें क्या होगा, आपका दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसमें क्या होगा, एक तो आपका क्या करेगा, ट्रेन जो है या तो क्या करेगी, किसी चीज को क्रॉस करेगी या किसी चीज से क्या करेगी, मीट करेगी। तो यहाँ पे दो आपके कॉन्सेप्ट बने थे यहाँ पे। फिर उसके बाद भी क्या होता था आपका जो है यहाँ पे क्या होता था कि अगर क्रॉस करेगी तो क्रॉस कैसे करेगी और मीट कैसे करेगी। तो बात करते हैं उस केस में भी आपका क्या था कि ट्रेन जो है या तो किसी स्टेबल चीज को क्रॉस करेगी या किसी क्या बोलेगा मूविंग की जो है, कोई भी चीज मूविंग, या आपका हो सकता है व्हीकल हो या कोई भी मूविंग मैन हो, कुछ भी हो। तो जो बात करते हैं यहाँ पे, तो या तो उनको क्रॉस करेगी और मीट करेगी, तो आपका सेम कैसे बनेगा, या तो किसी स्टेबल चीज को मीट करेगी या फिर वो किसी मूविंग चीज को मीट करेगी यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर वो चीज जो है, पहले बात की थी हमने यहाँ पे कि जब स्टेबल चीज की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो स्टेबल चीज में जब हम बात की थी तो हमने क्या बोला था आपको यहाँ पे कि जब वो किसी स्टेबल चीज को यहाँ पे क्या करेगी, क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे दो टाइप की चीजें आपके पास आ सकती है। या तो क्या हो यहाँ पे कि वो क्या हो, मेन हो, पोल हो, कोई ट्री हो, इस तरह की चीजें हो जो क्या हो, इनकी लेंथ जो है ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। ठीक है, या तो वो उनको क्रॉस करेगी स्टेबल के केसेस में, या फिर वो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, या किसी दूसरे व्हीकल को जो रुका हुआ है, यानी किसी दूसरी ट्रेन को जो रुकी हुई है उसको क्रॉस करेगी या उसको मीट करेगी। तो उस केस में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे। तो जब क्रॉस करती हैं तो क्या होता है उस केसेस में, दोनों केसेस में अगर बात करें किसी मेन और पोल की या किसी ट्री की, तो उस केस में वो ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी उनको क्रॉस करने के लिए, तो उस केस में वो कवर करेगी खुद की लेंथ, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में आपको बताई थी। लेकिन अगर मैंने यही चीज आपको बोली थी किसमें, कि वो किसी प्लेटफॉर्म को, टनल को या किसी रुकी हुई ट्रेन को भी क्रॉस करती है, तो उस केस में कितना लेंथ कवर करेगी, तो वो होती है आपकी दोनों की लेंथ का सम, यानी कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ का सम जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाती है। तो यही चीज मैंने आपको क्या बताई थी, दोनों केसेस में बताई थी, स्टेबल वाले केस में भी और यहाँ पे मूविंग वाले, यानी दोनों जो व्हीकल से मूव करते हैं उस वाले केस में भी आपको मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस आपकी होगी वो दो टाइप की बनेगी आपकी, या तो वो सेल्फ होगी या फिर दोनों का सम हो जाएगा। ये मैंने आपको दोनों केस में बताया था। लेकिन मैंने आपको बात की थी यहाँ पे कि जो बात करते हैं स्टेबल वाले केस में, तो स्टेबल वाले केस में जो स्पीड लेते थे आप, तो जो आपका पर्टिकुलर एक जो व्हीकल है, यानी एक जो ट्रेन है आपकी, वो यहाँ पे मूव करती है, उसी की स्पीड आप यहाँ पे लेते हो। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस निकालने का। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, कि जब वो दूसरी मूविंग चीज को, यानी कि दूसरी ट्रेन जो मूव करती है या मैन जो है उसको मूव करता है, उसको क्रॉस करती है, तो उस केस में जो बात करें यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि एक जो नया टर्म है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्या कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीजें मूव करेंगी तो दोनों की अलग अलग स्पीड्स होंगी। तो उस केस में जो क्या होगा यहाँ पे कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो स्पीड इनटू टाइम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम यहाँ पे आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव स्पीड होती है आपकी वो क्या बनती है, दो टाइप की आपकी रिलेटिव स्पीड बनती है। दो टाइप की कैसे, या तो दोनों व्हीकल क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, या फिर दोनों व्हीकल जो है क्या हो आपके यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव करते हो। तो जब आपको मैंने बताया था कि दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड बनती थी वो क्या होता था, दोनों की स्पीड का सम होता था। लेकिन अगर दोनों व्हीकल जो है यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आपका हमेशा क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको याद होगी। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट कीजिएगा। तो आई होप कि आपको जो पार्ट 1 वाली चीज़ें हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पार्ट 2 को लेके। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से और देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन आगे आते हैं वो किस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है
तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है हमें कि 2 बसेस ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल रोड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कि जो दो बसेस हैं आपके पास में पैरेलल रोड पे रन कर रही है। अब आगे क्या बोला गया है, इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर। अगर वो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती है, मान लीजिए वो भी इधर मूव कर रही है और दूसरी वाली बस भी यहाँ पे मूव कर रही है, ये इसको मान लो B1 बस और ये आपको मतलब B2 बस, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकंड। तो वो कितने सेकंड्स में क्रॉस कर जाती है, 20 सेकंड्स में क्रॉस कर जाती है। लेकिन आगे क्या बोला है, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आए, मतलब इस तरह से अगर वो चले B1 और B2 से, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, दे क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड। तो वो क्या होंगे 10 सेकंड्स में ही एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑफ बोथ द बसेस। तो आपको बोथ बसेस का आपको क्या बताना है, स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है, आपका जब दोनों व्हीकल जो है मूविंग कंडीशन में हो तो आपके दो केसेस बनते हैं। क्या बनते थे आपका, एक तो बनता था आपका अपोजिट केसेस यानी अपोजिट डायरेक्शन वाला, और एक आपका बनता था यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पैरेलल रोड पे क्या देखा है वो सेम डायरेक्शन में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। तो सेम डायरेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता था यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो हमारा बनेगा सेम डायरेक्शन का वो बन जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हमारा बनता है। लेकिन अगर बात करें हम सेम डायरेक्शन के लिए तो हमारी स्पीड क्या होती है, मान लीजिए कि जो पहली बस है उसकी स्पीड है B1 है, दूसरी वाली की B2 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा सेम डायरेक्शन के लिए, यानी कि B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों की लेंथ का सम, मैंने बताया था दोनों ही केसेस में आपका सम हो जाता है। तो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200, अपॉन में क्या आएगा टाइम, तो टाइम डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो टाइम कितना दे रखा है उसको, 20 सेकंड में क्रॉस करता है, डिवाइड बाय 20। तो उसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 200 अपॉन 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। कौन सी स्पीड आएगी, ये रिलेटिव स्पीड, बट कौन सी वाली, सेम डायरेक्शन वाली। अगर हम बात करें यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड की, तो अपोजिट डायरेक्शन वाली रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी हमारे पास में, वो बनेगी B1 प्लस B2 बनेगा। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो वही हमारे पास 200 हो जाएगी, दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टाइम आपका आ जाएगा 10 सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, जो स्पीड बनेगी रिलेटिव स्पीड वो कितनी बनेगी 20 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, रिलेटिव स्पीड बनेगी। कौन से केसेस में, यहाँ पे अपोजिट वाले केसेस में। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, B1 प्लस B2 बराबर 20 है और B1 माइनस B2 हमारे पास 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास, उन दोनों को इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, B2 से B2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा 2B1 बचेगा, और इक्वल में क्या आएगा यहाँ पे दोनों 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपके पास B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास B1 की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पहली बस यानी कि B1 बस है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है क्या होता है, B1 प्लस B2 कितना है 20 है, तो B2 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास दूसरी बस की स्पीड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों बसेस की यहाँ पे स्पीड्स आ जाएंगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 एंड 5 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें हमने आपको है पहले ही पार्ट 1 में क्लियर कर ली थी, तो यहीं पे उसी चीज़ को लेके हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें क्या बोला गया है, अ ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर। ठीक है, तो दो ट्रेनें हैं जो क्या कर रही हैं, वो सेम टाइम में स्टार्ट करती है। एक दिल्ली से स्टार्ट करती है और एक जयपुर से स्टार्ट करती है, टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे की तरफ जाती है यहाँ पे, और वो कितने की स्पीड से जाती हैं, 60 और 90 की। तो मान लेता हूँ कि ये दिल्ली हो गया हमारा और ये जयपुर हो गया। दिल्ली से वो बस चलती है इस तरफ और जयपुर से बस चलती है इस तरफ। तो दिल्ली वाली है वो कितनी चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये कितनी चलती है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 120 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन द अदर। तो फास्टर ट्रेन कौन सी है, जो जयपुर से चलती है। तो जयपुर से जो चलती है वो ये क्या करती है कि 120 किलोमीटर, जब वो मिलती है तो क्या होता है इनका कि 120 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली। दिल्ली और जयपुर के बीच का जो है आपको यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो मान लेते हैं कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या मान लेता हूँ यहाँ पे डी है।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर दोनों जब मूव करती हैं सेम टाइम पे, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो रिलेटिव स्पीड बनती है आपकी वो कब बनती है, वो तभी बनती है जब दोनों क्या हो सेम टाइम पे रन करते हो। तो यहाँ पे दोनों जो ट्रेन हैं जो है सेम टाइम पे रन कर रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। अब बात करते हैं दोनों जब मिलेंगी तो ऑब्वियसली बात है टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी दोनों को मिला के, तो वो हो जाएगी डी, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पर कहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ होगी और यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस कवर करेगी जयपुर से आने वाली और एक दूसरी दिल्ली से आने वाली। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डी कवर हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस डी कवर हो जाएगी, कैसे कवर होगी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी आपका 90/60 यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या बनेगी यहाँ पे स्पीड बन जाएगी, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम बराबर जो आ जाएगा वो इतने आवर्स आ जाएंगे, यानी कि आपका पास D/150 आपके पास आवर्स आ चुके हैं, यहाँ पे टाइम आ चुका है। अब आपके पास बात करें यहाँ पे, तो आगे हमें क्या बोला गया है कि जब बात करते हैं हम मान लेते हैं कि जो टी आवर्स कोड लगा है टोटल टाइम, ठीक है, टी आवर्स में दोनों मूव चले हैं। तो अगर टी आवर्स में मूव चले हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या बोला गया आपको कि 120 किलोमीटर जो है यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। किसने कवर की है, जो जयपुर से चलने वाली है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 टी कितना, यानी कि टी आवर्स में कितना कवर किया उसने, टी आवर्स हमने माना है ना, तो 90 इंटू टी माइनस, अगर हम बात करें दूसरी ने कितना कवर किया 60 माइनस टी, क्योंकि दोनों जो है टी आवर्स तक कवर किया। अगर मान लेते हैं कि 5 आवर्स के बाद वो मिल गई तो ऑब्वियसली बात है पहली ट्रेन में भी 5 आवर्स चला, दूसरी ट्रेन में भी 5 आवर्स चला। तो यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस टी और 60 माइनस टी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर 120 हमें दे रखा था। यहाँ से निकाल देते तो 30 टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 120, तो टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आवर्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो दोनों ट्रेनों ने टाइम लिया है मिलने के लिए वो कितना टाइम लिया है, यहाँ पे 4 आवर्स यहाँ पे लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि 4 आवर्स लिया है तो यहाँ पे 4 आवर्स लग गए थे यहाँ पे, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बराबर कितना आ जाएगा आपका डी। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 600 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगी दिल्ली से जयपुर के बीच की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और लॉजिकली सोचो तो एक क्वेश्चन में जो है आपको इतना सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप डायरेक्टली यहाँ पे 4 किलोमीटर 4 जो है आप टाइम यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो क्या बोला गया है कि जो है वो क्या हो रहा है 120 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। कौन चल रही है यहाँ पे 120 किलोमीटर ज्यादा, वो चल रही है जो फास्ट वाली ट्रेन है। कौन सी, जो जयपुर से चलती है। अब आपको ध्यान रखना है कि 120 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों सेम टाइमिंग पे चली है। तो हमें ये पता करना है कि 120 किलोमीटर ज़्यादा चलने के लिए कितना टाइम लिया है उसने। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिलेटिव स्पीड, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो जयपुर से चलती है ट्रेन उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, और जो दिल्ली से चलती है उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि 1 घंटे में जो जयपुर से चलने वाली ट्रेन है वो कितना किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। तो मुझे पता है यहाँ पे कि वो 1 घंटे में 90 चलती है, दूसरी 60 चलती है, तो 30 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। तो 1 आवर्स में जो चलेगा डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस कितना कवर होगा एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कितना किलोमीटर करवाना है एक्स्ट्रा, तो मुझे करवाना है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ पे 4 से, तो कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। लाइन इसका मतलब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 4 आवर्स। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे ट्रेन ने टाइम लिया है मिलने के लिए वो कितना टाइम लिया है यहाँ पे 4 आवर, क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद में दोनों ट्रेन मिल गई। ऑब्वियसली बात है मिलने के बाद ही 120 किलोमीटर ज़्यादा चले। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला जा सकता है कि दोनों ट्रेन जो है वो 4 आवर्स चले हैं। तो 4 आवर्स चले हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 4 आवर्स में दोनों का मिला के बात करें 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। कुछ डिस्टेंस यहाँ पे जयपुर से चलने वाली ने की है, कुछ डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिल्ली से चलने वाले की। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक की, जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर तक की। तो वो कैसे आएगी हमारे पास, तो डिस्टेंस बराबर हमें पता है क्या होता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है टोटली 4 आवर्स तक जर्नी थी हमारे पास। तो इसके बाद बात करें 4 आवर्स तक रिलेटिव स्पीड क्या आएगी आपके पास, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा 60 + 90 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 4 आवर्स। तो क्या हो जाएगा 150 × 4 कितना आ गया आपके पास 600 किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा जयपुर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको यहाँ पे कोई वर्बल कोई वैल्यू मानने की, यानी कि आपका पास जो है कोई आपको ऐसी टर्म मानने की जरूरत नहीं कि जिसपे आपको टी आपको रिक्वायरमेंट हो, आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हो क्लियरली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको कैसे सॉल्व करना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या दे रखा है, देखो
क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस सेम लॉजिक आपको लगाना है। तो क्या बोला गया है, 2 men स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 places टूवर्ड ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों की स्पीड दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन दे मीट द फास्टर कवर 80 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन अदर। तो जो फास्ट वाला है वो 80 किलोमीटर जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में कितना ज़्यादा चलता है वो 25 माइनस 20 यानी कि 5 किलोमीटर ज़्यादा चलता है वो 1 घंटे में। 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो 80 चलने के लिए कितना चलना करना पड़ेगा, तो 16 कर देते मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर आ जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास 16 से मल्टीप्लाई, यानी कि 16 आवर की उनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे टोटल जर्नी हो जाएगी। यहाँ पे 16 आवर्स पहला मैन चलेगा, 16 आवर्स ही आपका दूसरा मैन यहाँ पे मूव करेगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस बतानी है टोटली दोनों प्लेसेस के बीच की। तो कैसे हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास, वो होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाता है हमारे पास में। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, दोनों का सम, तो यानी कि 20 + 25 हो जाएगा, ठीक है। और कितने आवर की जर्नी थी, 16 आवर्स की जर्नी थी यहाँ पे, तो 16 आवर्स की जर्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास 20 यानी 45 × 16। तो इसको मैं फर्दर लिख लेता हूँ यहाँ पे 90 × 8 लिख लेता हूँ। तो कितना आएगा हमारे पास 720 किलोमीटर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी दोनों प्लेसेस के बीच की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न था, बस यहाँ पे वैल्यूज का ही डिफरेंस था। तो आई होप कि अब आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आई होप अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है और किसको किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। आपको वही ध्यान रखना है, सिंपल सी बात क्या बोला गया है कि अ बाइक इज 100 मीटर बिहाइंड द बस। जो बाइक है वो क्या है, बस के पीछे कितना है 100 मीटर पीछे, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 450 मीटर अहेड ऑफ द बस। तो आपको क्या करना है, उसको 450 मीटर आगे करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 450 मीटर आगे करते हैं तो क्या बोला गया है, इफ देयर स्पीड्स आर 98 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है हमें टाइम बताना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बस को अगर बाइक की बात करें तो बाइक को पहले तो क्या करना है, वो 100 किलोमीटर जो पीछे है किससे, बस से, तो पहले वो कवर करना है, ठीक है, बराबर आने के लिए। फिर बराबर आने के बाद कितना और कवर करना है उसको, यहाँ पे 450 मीटर और कवर करना है। तो टोटली उसको कितना कवर करना है यहाँ पे, तो टोटली उसको कवर करना है यहाँ पे 550 मीटर उसको कवर करना है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 550 मीटर कैसे कवर होगा, क्या बाइक की स्पीड से होगा, बिल्कुल नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कौन सी आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो रिलेटिव स्पीड जब आपके पास आएगी तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, वो कितनी आ गई 550 मीटर अपॉन में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी आपके पास, आपका सेम डायरेक्शन में है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 98 - 8। लेकिन ये क्या है आपका किलोमीटर पर आवर, इसको मैं किस में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 5/18 आ जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 550 अपॉन में 90 × 5/18। तो 18 से कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा यहाँ पे, और इसी 5 से कितनी बार चला जाएगा 110 टाइम्स, और 5 से कितने बटेगा ये 22 टाइम्स, यानी कि कितना आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 22 सेकंड्स जो है आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 22 सेकंड्स में जो है वो बाइक जो है 100 मीटर पीछे रहने के बावजूद भी 450 मीटर आगे हो जाएगी। कितने टाइम में, वो 22 सेकंड्स में ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर जो आपका हो जाएगा वो नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन में क्या करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि 2 स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास मान लेते हैं कि 2 स्टेशन है ए और बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो मान लेते हैं कि 110 किलोमीटर हमें दे रखी है, ठीक है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है, एट 10 AM। तो कितनी बजे स्टार्ट होती है, यहाँ पे 10 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड ट्रेवल टूवर्ड बी एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चलती है, कोई दिक्कत नहीं। अनादर बस स्टार्ट फ्रॉम बी, ठीक है, बस बी से स्टार्ट होती है कितनी बजे, 11 बजे स्टार्ट होती है, वही मॉर्निंग में, टूवर्ड ए की तरफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये इसके बाद क्या बोला है, एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर
आर स्पीड दे रखी है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कितने टाइम पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है आपको क्या याद रखनी, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको क्वेश्चन को ऐसे कर दोगे सीधा कि 110 डिस्टेंस कवर करनी है हमें टोटल, हमारे पास रिलेटिव स्पीड कितनी है 45, अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो रिलेटिव स्पीड आपकी बनती है वो कब बनती है, जब दोनों व्हीकल सेम टाइम पे रन करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों व्हीकल जो है सेम टाइम पे रन ना करते हुए कब करें, आपका जो अलग अलग टाइम पे कवर करें। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जो दोनों व्हीकल हैं आपको वो सेम टाइम पे कवर करवाने हैं, तभी आप यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बना सकते हो। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो अगर बात करें जो आपका यहाँ पे जो एक ट्रेन जो है वो ए स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, वो कितनी बजे स्टार्ट हो रही है, 10 बजे, जबकि बी स्टेशन जो स्टार्ट होने वाली बस है वो, सॉरी ट्रेन जो है, ट्रेन ही है ना, हाँ बस है, सॉरी। तो अगर बस है यहाँ पे, तो अगर बस आपकी यहाँ पे बी से स्टार्ट होने वाली वो है वो 11 बजे स्टार्ट हो रही है। तो मैंने क्या बोला, दोनों को सेम टाइम पे पर रन करवाना है। तो अब एक काम कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, जो बस बी जो है आपका यहाँ पे वो 11 बजे स्टार्ट हो रही है, उसको क्या कर दीजिए आप 10 बजे स्टार्ट करवा दीजिए। या फिर एक काम कीजिए कि जो आपका 11 जो ए स्टेशन से स्टार्ट हो रही है आपकी यहाँ पे बस 10 बजे, उसको 11 बजे स्टार्ट करवाइए। तो यहाँ से क्या होगा, टाइमिंग सेम हो जाएगा। तब टाइमिंग सेम हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ए जो आपका स्टेशन ए से जो ट्रेन बस जो स्टार्ट हो रही है, सॉरी वो बस जो है वो 11 बजे स्टार्ट होगी। तो 11 बजे स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है जो बस है आपकी एक्चुअली में अगर बात करें तो वो ए से, तो जो प्लेटफॉर्म ए है स्टेशन ए से, जो वहां से तो वो जो है बस जो है वो यहाँ पे 10 AM को ही स्टार्ट होगी, आपका टाइम फिक्स है। तो फिर 11 बजे कहाँ होगी, तो 11 बजे वो कुछ डिस्टेंस आगे होगी। कितना डिस्टेंस आगे होगी वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो जो बस है वो यहाँ पर है, 11 बजे कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। तो अगर वो 11 बजे इस पॉइंट पर है तो वो स्टार्टिंग से यानी कि स्टेशन ए से लेके इस 11 बजे वाले तक के टाइम पे 1 घंटे में कितना कवर किया, तो स्पीड 20 किलोमीटर है, तो उसके मतलब 20 किलोमीटर कवर कर दिया। तो अब मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका कितना हुआ, 20 कम हो जाएगा, तो 110 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू, वो हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि 11 बजे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 11 बजे यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, सेम टाइमिंग हो गया, ये 25 की स्पीड से और ये 20 की स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस कवर करना है दोनों को मिलने के लिए, दोनों को मिलने के लिए टोटली 90 किलोमीटर कवर करना है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेटिव स्पीड बन जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, दोनों को मिला के 90 किलोमीटर करना है कवर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 + 25 यानी कि 45। तो कितना टाइम लगेगा इनको, 2 आवर्स लगेंगे। कितना टाइम लगेगा इनको, 2 आवर्स लगेंगे। लेकिन 2 आवर्स कब लगेंगे, क्या 10 बजे से लगेंगे या 11 बजे से, नहीं 11 बजे से, क्योंकि दोनों ने कितनी बजे से रन करना स्टार्ट किया एक साथ, वो 11 बजे से। तो 11 बजे से 2 आवर्स और लगेंगे, तो 2 आवर्स और ऐड कर दो, यानी कितना हो जाएगा पास में 1 PM आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यानी कि वो दोपहर के 1 बजे वो मिलेंगे यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट आपके लिए वही कंडीशन में क्या बताइए, रिलेटिव स्पीड तभी बनेगी जब दोनों का टाइमिंग सेम हो स्टार्ट होने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे देखो, ये तो मेरे पास मेथड क्या हुआ था यहाँ पे कि मैंने जो है ए को जो है 11 बजे स्टार्ट करवाया था, मतलब 1 घंटे बाद स्टार्ट करवाया था। तो मैंने क्या बोला था आपको, आप ये भी कर सकते हो कि जो बी है उसको 1 घंटे पहले स्टार्ट करवाओ, यानी कि 10 बजे स्टार्ट करवाओ। तो आपको जब 10 बजे स्टार्ट करवाना होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल सी बात है 11 बजे तो वो सिंपल सी बात है बी पर, स्टेशन बी पर ही स्टार्ट होगी। तो 11 बजे तो होगी, लेकिन 10 बजे कहाँ होगी, तो फिर आगे होगी, नहीं वो कहाँ होगी, पीछे होगी। कहाँ होगी, पीछे होगी। तो पीछे होगी तो कितना पीछे होगी, वो 1 घंटा पीछे होगी। तो 1 घंटा पीछे मतलब 1 घंटे पीछे वो कितनी थी, इतना डिस्टेंस पे थी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 घंटे पे कितना, 25 किलोमीटर, यानी कि वो 25 किलोमीटर यहाँ थी। कहाँ थी, 25 किलोमीटर यहाँ थी। तो अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 110 + 25 कितना हो गया आपके पास में 135 किलोमीटर। तो यानी कि अब जो है दोनों बसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 135 किलोमीटर। लेकिन दोनों कितनी बजे स्टार्ट हो रही है, 10 बजे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो टाइमिंग भी अब सेम हो गया दोनों का। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों को मिलकर कितना कवर करना है डिस्टेंस, 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन दोनों सेम टाइम पे हो रही है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड भी बना सकते हैं। तो कितनी बनेगी आपकी 45 रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो कितनी बार जाएगा आपके पास, 3 टाइम चला जाएगा, यानी कि 3 आवर्स के बाद, यानी 10 बजे के 3 घंटे बाद वो क्या होंगी, दोनों मिल जाएंगी। तो 10 बजे के 3 घंटे बाद मिलेंगी तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा वही 1 PM आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो आपका आंसर वही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बात हो चुका है, बात क्वेश्चन नंबर 21 की कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्या दे रखा है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्या बोला गया आपको, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर इज 450 किलोमीटर। अ बस स्टार्ट एट 4 PM with 60 km per hour from Delhi to Jaipur, and another bus start from Jaipur at 3:20 PM toward Delhi with a speed of 80 km per hour. At what time will the both buses meet? तो आपको बताना है कि किस टाइम पर दोनों बसेस मिलेंगी। तो आपको देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास यहाँ पे जो है क्या किया गया है, वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है। तो आप या तो एक काम कीजिए, अगर बात करें यहाँ पे तो दोनों जो बसेज हैं, अगर बात करें यहाँ पे दिल्ली और जयपुर की बात करें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 450 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है यहाँ पे कितनी 4 बजे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और ये 3:20 पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्पीड है इसकी कितनी हो रही है, 60 है, और इसकी स्पीड जो है वो 80 है। अब या तो एक काम कीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, या तो दोनों को 4 बजे स्टार्ट करवाइए, या दोनों को यहाँ पे जो है आप 3:20 पे स्टार्ट करवाइए। तो देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, दोनों को यहाँ पे 3:20 पे स्टार्ट करवा दो। आप 4 बजे भी स्टार्ट करवा सकते हैं इस वाली को। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3:20 पे स्टार्ट होगी, देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर हम 3:20 पे स्टार्ट करवाएंगे तो यहाँ पे इसका मतलब पीछे होगा, तो 3:20 पर कहाँ होगा, यहाँ पे होगी। तो 3:20 यानी कि 20 मिनट होंगे, यहाँ पे 20 मिनट पीछे होंगी। तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगी, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर पर मिनट। तो इस चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। अगर 60 किलोमीटर पर आवर को मैं मिनट में चेंज करना चाहूँ किलोमीटर पर मिनट में, तो यानी कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस करेगी, 1 किलोमीटर करेगी। तो 20 मिनट में कितना करेगी, 20 किलोमीटर करेगी। तो यानी कि अब 3:20 पे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है 450 + 20, ठीक है। तो 450 + 320 है ना, 3:20 पर है, इसका मतलब 20 नहीं, यहाँ पे 40 मिनट पीछे होगी, ठीक है। कितना होगा, 40 मिनट पीछे। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 किलोमीटर वो पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 450 + 40 आएगा, क्योंकि आपका जो है वो 4 बजे स्टार्ट होती थी, लेकिन हमें क्या करवाना था, 3:20 पे स्टार्ट करना, यानी कि 40 मिनट पीछे लेके जाना। तो 40 मिनट में यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो 1 मिनट में कवर करती है, तो 40 मिनट में वो 40 किलोमीटर कवर करेगी। तो यानी कि 3:20 पर जो है उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 450 + 40 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, दोनों सेम टाइमिंग पे स्टार्ट हो रही है 3:20 पर, तो हमारे पास क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। तो एक की कितनी है, 60 है, और एक की 80 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, 60 + 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा, यहाँ पे 490, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 140। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो 0 से आपका 0 चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करो 7 से कैंसिल आउट करो तो यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा, और ये 7 से 7, तो यानी कितना आ जाएगा पास में 7/2, यानी कि 3.5 आवर्स। यानी इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 3 आवर्स और 30 मिनट, ठीक है। तो यानी कि 3 आवर्स 30 मिनट लगेंगे, कब से, 3:20 से। तो 3:20 से लगेंगे। तो हमारे पास टाइम पूछा गया AM PM में, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ करना है 3:20 में 3:20 में कितने आवर्स और ऐड करने हैं, 3 आवर्स और 30 मिनट और ऐड करने हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 336 बच जाएगा, और 20 + 30 50 मिनट हो जाएंगे। तो 6:50 पर वो मिलेंगे। लेकिन कौन सा, PM वाला है या AM वाला, देखो यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहा है, PM पे, तो उसका मतलब PM पे मिलेंगे, क्योंकि 12 आपका चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 6:50 पर वो क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन था, कोई चेंजेस नहीं थे। आप यहाँ पे चाहो तो इसको 4 बजे स्टार्ट करो, इसको 4 बजे भी स्टार्ट करवा सकते थे, मैंने आपको यहाँ पे 3:20 पे स्टार्ट करवाया। तो ये आप 4 बजे के स्टार्ट करने वाला एक बार आप खुद भी करके देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारे पास वो दे रखा है कि अ पर्सन रनिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेज अ प्लेस 12 मिनट लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बात जो है मैं आपको टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। टाइम एंड वर्क में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, कि हमें पता है कि जो हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है टाइम एंड वर्क में, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पर्सन है उनका वर्क जो है वो क्या है, दोनों पर्सन का वर्क जो है अगर वो कांस्टेंट है या सेम है, ठीक है, अगर कांस्टेंट है या सेम है तो उस केस में जो टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशो होता था वो इनवर्सली होता था, ठीक है। यानी कि अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे किसी पर्सन की तो उतना ही काम करने में वो टाइम कम लेगा। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी काम आता है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में। तो मेरे को पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 2 पर्सन या कोई भी 2 व्हीकल है उनके लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है या कांस्टेंट है,
सेम है या कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, वो इन्वर्सली हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी ट्रेन या व्हीकल की स्पीड बढ़ाओगे तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में वो टाइम कम लेगा, यानी कि स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लेगा, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी यहाँ पे। तो आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको मैंने भी बताया था ये चीज़ यहाँ पे कि जब टाइम एंड वर्क में बात करते हैं तब स्पीड का जो रेशो, सॉरी यहाँ पे जो एफिशिएंसीज का रेशो होता है उसका इन्वर्स या उसका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे टाइम का रेशो होता है। यानी कि अगर बात करते हैं वर्क सेम है और टाइम का रेशो T1:T2 है, ये क्या है यहाँ पे आपका टाइम का जो रेशो है T1:T2 है, तो आपका जो एफिशिएंसी का रेशो होगा यहाँ पे वो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा T2:T1। यानी कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर 2:3 है टाइम का रेशो, ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा 3:2। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में भी। तो यही चीज़ आपके यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपके पास स्पीड का रेशो की अगर हम बात करें, अगर दो व्हीकल है T1 और T2, दो ट्रेन है T1 और T2 और इनकी स्पीड का रेशो है 2:3, तो इनके टाइम का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 3:2, यहाँ पर इनके टाइम का रेशो हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रेशो वाले पार्ट में। तो मैं आपको ये ऑलरेडी टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में बता चुका हूँ और यही कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक में भी काम आता है, ट्रेन वाले टॉपिक में भी यहाँ पे आपके काम आता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको बोला गया है कि पर्सन रनिंग एट 6/7, तो 6/7 का मतलब क्या है, आपके पास ये रेशो दे रखा है 6 और 7 का, एज ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, तो उसकी यूजुअल स्पीड। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका दो स्पीड बनेगी, एक तो बनेगी यूजुअल स्पीड, ठीक है, और एक इसकी बनेगी न्यू स्पीड, ठीक है। तो न्यू स्पीड और इसकी यूजुअल स्पीड यानी कि नॉर्मल स्पीड जो इसको चलता है, तो वो रेशियो क्या होगा, तो यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी और वो किस स्पीड से चल रहा है 6 km/h, 6 की स्पीड से चल रहा है। तो ये आपके पास किसका रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, तो वो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, क्योंकि उसका बोल रहा है कि आप बोला कि यूजुअल रीचेज अ प्लेस 12 मिनट लेट, तो सेम प्लेस पर जो है वो 12 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब स्पीड कम की है तभी तो उसने क्या हुआ, स्पीड लेट हुआ है। तो मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे यूजुअल स्पीड 7 है लेकिन वो कम हो गई 6 हो गई, तो उसका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो मैंने क्या बताया, स्पीड अगर यहाँ पे स्पीड का अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशो होगा उसी का रेसिप्रोकल रेशो किसका हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशो हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें टाइम के लिए तो उसका टाइम का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा 7:6 यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर वो 6 की स्पीड से चलता है तो उसको 7 टाइम लगता है, लेकिन अगर एक्चुअली में बात करें, यूजुअल स्पीड की बात करें, नॉर्मल की बात करें, तो 7 की स्पीड से चलता है, उसको टाइम जो लगता है वो यहाँ पे 6 यहाँ पे लगता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको फिर भी डाउट होता है, आपको देख सकते हो कि हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो आप चेक कर लो 7 × 6 कितना हो रहा है 56 हो रहा है, 7 × 6 आप कर रहा है 56। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब आपके पास जो मैंने बोला था वो कंसेप्ट जो है वो जो कॉन्सेप्ट जो है आपका वो यहाँ पे फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है कि जो बात करें टाइम के लिए, तो टाइम के लिए बात करें तो नया टाइम कितना है 7 है और यूजुअल टाइम कितना है 6। तो उसको कितना डिले हो रहा है यहाँ पे, अगर रेशो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम यहाँ पे 1 का डिले हो रहा है। तो ये 1 का डिले जो हो रहा है ये तो किसकी वजह से हो रहा है, अगर बात करें यहाँ पे तो हमारे रेशो के अकॉर्डिंग है, 1 का जो डिले है वो तो रेशो के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअली में जो डिले है वो कितना है, वो 12 मिनट है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो 1 की वैल्यू है मेरे रेशो में, जो 1 की वैल्यू है वो एक्चुअली में 12 मिनट है। कितना है 12 मिनट। तो मुझसे क्या पूछा गया है, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो हमें यूजुअल टाइम बताना है कि वो कितना लेता था। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 6 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यूजुअल टाइम हमारे अकॉर्डिंग कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग 6 है। तो मुझे 6 की वैल्यू बतानी है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 72 मिनट जो है मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूजुअल टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर मुझसे यूजुअल टाइम ना पूछा होता, क्या पूछा होता, नया टाइम पूछा होता, तो मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे 7 की वैल्यू निकालते कितना आ जाता है 84 आ जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो मेथड है आपका, जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, इसी से आपके काफ़ी बड़े बड़े जो सवाल होंगे, काफ़ी जो आपके हार्ड सवाल होंगे वो जो है आपके सॉल्व होंगे इसी कॉन्सेप्ट से। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 मिनट। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत काम आएगा। मैंने आपको बताया था आपके रेशियो वाला टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया था कि जो रेशियो वाला टॉपिक है आपका वो नो डाउट वहाँ से उसके क्वेश्चन वहाँ तो आते ही हैं, लेकिन उसी के क्वेश्चन जो उसी के कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके अर्थमेटिक के लगभग सभी टॉपिक्स में भी काम आते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये चीज़, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखना कि रेशियो वाला टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 तो हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है कि बाय वॉकिंग 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नई स्पीड है और यूजुअल स्पीड। तो न्यू स्पीड की बात कर लेते हैं और यूजुअल स्पीड की बात करते हैं। तो रेशियो क्या दे रखा है 7:11 है। ये किसका रेशियो है यहाँ पे,
स्पीड का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैन रीचेज एट प्लेस इन 22 आवर्स। अब ये जो है यहाँ पे 22 आवर्स जो है, अगर बात करें यहाँ पे स्पीड अगर ये है तो डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो उस केस में जो टाइम का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे 11:7 बन जाएगा उसके लिए। अब बात करें यहाँ पे तो 22 आवर्स जो है यहाँ पे 11 - 7 यानी कि 4 की वैल्यू नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या बोला है इसके कि वो नई स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है 11 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब जो है नया स्पीड से चलने पर उसको 11 आवर्स लगते हैं, इसका मतलब 22 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इस 11 की वैल्यू, क्योंकि नए हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग जो है नया उसको टाइम कितना लगता है 11 लगता है। तो इसका मतलब 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 22। तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा सीधा सीधा क्या आ जाएगा 11 की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है 22, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। तो अब या तो ऐसे कर सकते हो, एक काम कीजिए पहले हम वही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पता है 11 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास में कि 11 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई थी वो 22 थी। इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 आवर्स। तो इसको नॉर्मली टाइम लगता है 14 आवर्स का, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है उसको 22 आवर्स का लग रहा था। हमसे पूछा क्या वो देख लेते पहले। हाउ मच टाइम वुड ही सेव हैड ही रन इज यूजुअल स्पीड। तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो कितना टाइम सेव करेगा, मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस आपसे पूछा गया। तो डिफरेंस कितना आएगा आपके पास 8 आवर्स का आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, बाकी कॉन्सेप्ट आपका जो है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो आपके और भी बड़े बड़े जब सवाल आएंगे आपके पास में, जब क्या होगा ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी इश्यूज आएंगे ट्रेन के रनिंग टाइम में या उसके एक ट्रैक के टाइम पे, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो वहाँ पे भी आपका जो है एक क्वेश्चन जो है यानी कि इस वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे जो है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं रेशियो वाले, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा उसके बाद आपका जो वो डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमें वो क्या दे रखा है, देखो। अब बस स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एट 10 AM, कोई दिक्कत नहीं, रीचेज एट 12 AM, ठीक है, 10 बजे स्टार्ट होती है और 12 बजे पहुंच जाती है। अनदर बस स्टार्ट फ्रॉम अजमेर एट 10 PM एंड रीचेज 1 AM, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट। तो आपको बताना है कि किस टाइम पे वो मिलेंगे। देखो यहाँ पे ना आपको इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो है ना तो आपके पास जो दे रखा है कि वो इसकी स्पीड्स क्या है यहाँ पे, जो ना अजमेर से चलने वाली है ना जो है जयपुर चलने वाली, दोनों का आपको क्या दे रखा है स्पीड नहीं दे रखी। आपके पास स्पीड भी नहीं दे रखी, तो अब ना ही आपके पास अजमेर से जो है अगर बात करें जयपुर की या जयपुर से अजमेर की जो है ना आपको डिस्टेंस दे रखी है, ना हमें डिस्टेंस पता है ना हमें यहाँ पे स्पीड्स पता है। तो फिर हम क्या करें यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो मैंने क्या बताया, रेशो वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। रेशो वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि देखो डिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में कितनी है, सेम है। दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो बस है आपकी पहली बस जो जयपुर से कहाँ चलती है, अजमेर चलती है, तो वो कितना टाइम ले रही है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अजमेर से जयपुर से अजमेर के लिए वो कितने लेगी 10 से 12 यानी कि 2 आवर्स लेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपके पास क्या हो गई जयपुर से अजमेर चलने वाली। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी ट्रेन की जो आपकी क्या हो रही है यहाँ पे अजमेर से जयपुर चल रही है, तो जो अजमेर से जयपुर चल रही है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, वो कितने आवर्स ले रही है 10 बजे से 11 बजे, यानी कि रात के 10 बजे सुबह के 1 बजे तक आपका यहाँ पे टाइम ले रहा है। टोटल कितने हो गए 3 आवर्स वो यहाँ पे ले रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में, जब आप क्या लेते हो यहाँ पे स्पीड का एलसीएम लेते हो तो आपके पास, सॉरी अगर बात करो यहाँ पे टाइम एंड वर्क में, तो आप जब टाइम का एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या था टोटल वर्क आता था। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जब टाइम का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क की जगह आपके पास आ जाएगी क्या डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी जो डिस्टेंस, यानी टोटल वर्क क्या है यहाँ पे एक्चुअली में आपके पास जो टोटल वर्क है वो डिस्टेंस को कवर करना है, यानी कि कौन सी कवर को, जयपुर से अजमेर वाली को। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी पास में जयपुर से अजमेर की, वो आ जाएगी यहाँ पे जयपुर से अजमेर या अजमेर से जयपुर की डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे, वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा पास में टाइम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो एक बस है वो जयपुर से अजमेर चलती है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे 6 डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन कितने टाइम में कवर करना है 2 आवर्स में कवर करना है। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगी वैल्यू, स्पीड आपके पास आ जाएगी। अब बात करें सेम एज इट इज, अगर यहाँ पे जो बस है वो अजमेर से जयपुर के लिए जा रही है तो उसको कितना कवर करना है डिस्टेंस, वही 6 करना है कवर, कितने टाइम में 3 आवर्स में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों क्या है जो क्या सेम टाइमिंग पे रन कर रही है, बिल्कुल हाँ कर रही है, दोनों टाइम जो सेम टाइम पे रन कर रही है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे इजीली बन जाएगी। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, तो कितने टाइम पे वो मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका बात करते हैं कि जयपुर है
और ये अजमेर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 है। यहाँ पे जो स्पीड चलती है वो 3 की स्पीड से चलती है और ये जो स्पीड से चलती है वो 2 की स्पीड चलती है। दोनों सेम टाइमिंग पे चल रही, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमसे पूछा क्या टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आपके पास में 3+2 यानी कि 5 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5 आवर्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्चुअली में टाइम पूछा है, वॉच में कितना हो रखा है, तो 1 घंटा तो लगेगा, लेकिन आपके पास 1 आवर लगेगा। इसको 1/5 को मैं क्या लिखता हूँ, मिनट में चेंज कर देता हूँ, तो इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। यानी आपके पास क्या हो जाएगा 1 आवर्स 12 मिनट के बाद वो मिलेंगे, लेकिन कब से 10 बजे के बाद, क्योंकि दोनों ने एक साथ कब स्टार्ट किया था 10 बजे, तो आपके पास 10 बजे के बाद में 1 घंटा 12 मिनट बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 11:12 पर वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन कौन सा PM है, तो उसका मतलब PM चलेगा, क्योंकि आपका 12 वाला टाइम नहीं आया। तो क्या आ जाएगा 11:12 PM पर वो मिलेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन जब आपके पास जब भी इस टाइप के आएंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, वो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपका कहाँ से यूज़ आया, वो आया आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आया। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी स्टार्टिंग में भी। अगर बात करें हम आपका टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में भी, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करके बताई थी। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दे रखा है कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम A at 7 AM एंड रीचेज B at 7 PM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कितना आवर्स लग रहे हैं इसको, A से B जो है एक स्टार्ट हो रही है बस A, उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है कवर करने में 12 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि 7 से 7 कितना हो गया 12 आवर्स हो गए। अनदर बस स्टार्ट फ्रॉम B at 9 AM एंड रीचेज B at 5 PM। तो जो A से B जा रही है उसको तो 12 आवर्स लग रहे हैं, और B से जो A आ रही है उसको कितना टाइम लग रहा है 9 से, यानी सुबह के 9 से शाम के 12 बजे पहुंच रहे हैं। कितना आवर्स लगेंगे यहाँ पे 5 आवर्स, तो ये हो गए 3 आवर्स 12 तक पहुंचने में, यानी कि टोटल कितने आ गए 8 आवर्स यहाँ पे लग गए आपके पास। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट। तो फाइंड द टाइम वही आपका पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लो जी, कितना आएगा आपके पास 24 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो टाइम हो गया आपके पास में, ये आपके पास A to B की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हो गई, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में 2 और 3, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे वो गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप वो मत करिए पिछले वाले क्वेश्चन करके 24 बाई आप जो है टोटल डिस्टेंस 24 है, आपका टोटल टाइम जो रिलेटिव स्पीड है वो 5 जाएगी, इसका मतलब आपका ये टाइम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जो है अलग अलग टाइमिंग पर स्टार्ट हो रही है, एक तो 7 बजे स्टार्ट होती है और एक दूसरी जो है वो कितने बजे स्टार्ट होती है, यहाँ पे 9 बजे स्टार्ट होती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर बात करो इस क्वेश्चन को लिखने की, तो बात करते हैं यहाँ पे एक बस जो है यहाँ A से और एक यहाँ B से। तो अगर बात करें इसको हम फिगर से समझने की, तो हमारे पास कितना आएगा 24 आवर्स इनके 24 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और यहाँ से जो स्पीड आपकी वो आ रही थी वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। लेकिन ये कितनी बजे स्टार्ट हो रही थी 7 बजे स्टार्ट होती है सुबह, और जो ये है ये 9 बजे स्टार्ट होती है सुबह में। अगर अब आपको ध्यान हो तो अभी कुछ देर पहले ही हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया है। कौन सा क्वेश्चन किया है, जिसमें आपके पास दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 110 किलोमीटर जो है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पे जो दोनों हैं वो अलग अलग टाइमिंग पे स्टार्ट हो रही थी। तो उस केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे दोनों का जो है सेम टाइमिंग पे सबसे पहले स्टार्ट करवाया था। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि दोनों ट्रेन जो बसेज हैं उनको पहले एक साथ एक टाइमिंग पे स्टार्ट करवाते हैं, या तो जो A से चलने वाली उसे 9 बजे स्टार्ट करवाओ, या B से जो चलने वाली उसको 7 बजे स्टार्ट करवाओ। तो मैं काम करता हूँ इसमें क्या करता हूँ कि जो A से चलने वाली है उसको मैं 9 बजे स्टार्ट करवाता हूँ, यानी 9 बजे यानी कि कितना 2 घंटे बाद चलेगी, यानी कि वो 9 बजे कहाँ होगी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो 2 घंटे चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, तो 1 घंटे में 2 चलती है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 किलोमीटर हो जाएगी। पर दोनों कितनी बजे चलेंगी, अब 9 बजे चलेंगी। तो टाइमिंग भी क्या हो गया आपके पास में अब सेम हो गया, और स्पीड क्या हो जाएगी 2 और 3। तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इजीली रिलेटिव स्पीड बना सकते हो। तो टाइम बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है 20 करनी है, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 आवर्स जो है उसको लगेंगे। लेकिन 4 आवर्स कब से लगेंगे 9 से, मॉर्निंग के 9 से जो है 4 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो अगर हम बात करें 9 में, तो 9 में अगर आप बात करें 9 AM में अगर आप 4 आवर्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है आपके पास आ जाएगा 1। लेकिन 1 क्या AM या PM, क्यों, क्योंकि आपका 12 चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास AM से वो PM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 PM जो है आपके पास टाइम लगेगा, कि 1 PM पे जो है वो दोनों जो बसेज हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपका जो है आपके पास 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना। पहला क्वेश्चन कौन सा था, जो लास्ट वाला हमारे पास था पिछले वाला क्वेश्चन जैसा 24 वाला, और एक क्वेश्चन आपका था जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले ही, इसमें 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या थी अलग अलग थी। तो आपको क्या करना था सेम टाइमिंग पे स्टार्ट करवाना था। तो आपको वो दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करके आपके पास ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो कौन से की बात करते हैं, आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा
जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दे रखा है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें यहाँ पे तो क्या दे रखा है हमें, टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकंड्स एंड 8 सेकंड्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दो ट्रेन जो है वो क्या करती हैं 7 सेकंड और 8 सेकंड में क्या करती हैं, एक पोल को क्रॉस करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन या कोई व्हीकल जो है किसी पोल को या मेन को क्रॉस करता है तो उस केस में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, खुद की लेंथ जो है वो यहाँ पे कवर करता है। तो अगर पहली ट्रेन जो है वो 7 सेकंड में किसी पोल को क्रॉस करती है, इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर करती है, खुद की लेंथ को यहाँ पे कवर करती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। आगे क्या बोला है, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रेन T1 की और ट्रेन T2 की, तो इसमें कितने देर का 7 सेकंड दे रखा है, इसमें 8 सेकंड दे रखा है। अगर ये आपके पास जो दे रखा है वो टाइम है, अगर आप बोलो कि यहाँ पे सर टाइम का रेशियो बन गया क्या होना 7:8, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा 8:7। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर कहीं नहीं बोला है कि दोनों जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या है, सेम है। क्या बोला है आपको यहाँ पर, लेंथ सेम बोला है, ठीक है। चलो अगर आपसे यहाँ पर टाइम की लेंथ जो सेम बोला है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की लेंथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो अगर दोनों केसेस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्रेन की लेंथ सेम है, तो अगर कोई पोल को पहली ट्रेन क्रॉस करती है तब भी मान लेते हैं कि वो डी डिस्टेंस कवर करती है, तो जो दूसरी ट्रेन होगी वो भी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डी। इसका मतलब दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, सेम है। तो अगर डिस्टेंसेस सेम है तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा जो हो जाएगा, स्पीड का रेशियो होगा या स्पीड का जो उल्टा रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या बनेगा 8:7। अब आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है पोल को क्रॉस करने में 7 और स्पीड कितनी है 8, तो यहाँ पर उस केस में क्या बनेगा 56। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। दूसरी ट्रेन की लेंथ भी आपको ऐसे चेक कर सकते हो, 8 टाइम लग रहा है और स्पीड कितनी है 7 है, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की, वो 56 यानी कि बराबर हो गया। तो मैंने आपको यही समझाया था कि डिस्टेंसेस सेम होगी तो उस केस में आपका जो रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे का। तो अब बात करते हैं यहाँ पे तो हमसे क्या बोला गया, अगर मैं बात करूँ पहली ट्रेन की डिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी 56 और दूसरी ट्रेन की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी हमारे पास में 56 आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंसेस। ठीक है, अब क्या बोला गया कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों एक दूसरे, मैंने आपको बताया था कि दोनों जब दो व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दोनों की लेंथ का सम। तो दोनों की लेंथ का सम कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं कह देता हूँ 56 इन 56 112 आ जाएगा। अब दोनों जो है ये तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब कवर करना है तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो दोनों क्या कर रहा है आपसे, कौन सी डिस्टेंस में आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड क्या होती है रिलेटिव, वो जुड़ जाती है। तो क्या आ जाएगा 112 अपॉन में स्पीड क्या है आपके पास 8 और 7 यानी कि कितना हो गया 15 हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास में 112 अपॉन में 15 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा सेकंड्स, यानी कि इतने टाइम में जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, ये रेशो जो है आपका रेसिप्रोकल कब होंगे, जब डिस्टेंसेस क्या हो, यहाँ पे जो कवर की है डिस्टेंसेस दोनों व्हीकल ने वो सेम हो। अगर दोनों व्हीकल्स ने डिस्टेंसेस सेम कवर की है तो जो रेशो बनेगा उनका टाइम का उसी का रेसिप्रोकल स्पीड का हो जाएगा, या जो रेशो स्पीड का बनेगा उसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो क्या बोला गया कि टू ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकंड्स एंड 6 सेकंड रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या बोला गया, फाइंड इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जब चलती हैं तो दोनों जो है एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। आगे क्या बोला गया, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 7:9 आपको यहाँ पे दे रखा है स्पीड का रेशियो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि स्पीड का रेशियो मुझे 7:9 दे रखा है तो इनका टाइम का रेशियो 9:7 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि जो दोनों ट्रेन हैं उनकी लेंथ क्या है, सेम है। तो ऐसा कहीं नहीं बोला, यानी कि डिस्टेंसेस कहीं नहीं बताया आपको कि जो 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है या 6 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है या इस स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की है या 9 की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की है वो क्या है, सेम है। अगर ऐसा कहीं नहीं बताया गया है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं बना सकते आपका स्पीड और टाइम का रेशियो को। तो बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे पता है कि अगर बात करें यहाँ पे स्पीड के रेशियो की तो यहाँ पे बात करते हैं टू ट्रेन से, ट्रेन T1 हो गई हमारे पास, एक ट्रेन T2 हो गई। तो स्पीड की रेशियो की अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो कितना है 7:9 है। तो टाइम इनको लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है इनको, तो वो टाइम लग रहा है 4 सेकेंड्स का।
और इसको क्या लग रहा है 6 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। इसको रेशो ना बनाएगा, यहाँ पे अगर आपने रेशो बना दिया 4 और 6 का टाइम का तो यहीं पर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आपको रेशो नहीं बनाना, इसको एज इट इज रखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो अगर पहली ट्रेन जो है 7 की स्पीड से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लेंथ, और खुद की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 × 4 यानी कि 28 जो है उसकी लेंथ हो जाएगी ट्रेन 1 की। अगर सेम एज अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेन 2 के लिए, तो वो क्या कर रहा है 9 की स्पीड से कितने टाइम है 6 सेकंड्स में एक पोल को क्रॉस करता है। तो पोल को जब क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, खुद की लेंथ, तो कितना हो जाएगा 9 × 6 यानी कि 54 जो है वो यहाँ पर क्या होगा उसकी ट्रेन 2 की लेंथ हो जाएगी। अब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगी, दोनों का सम, तो दोनों का सम हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 5 + 2 7 और एक 8, तो 82 जो है वो डिस्टेंस कवर करेंगी। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमसे पूछा गया है यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है बात करते हैं दोनों व्हीकल रन कर रहे हैं, तो अब रिलेटिव स्पीड कैसे बनेगी, डिपेंड करेगा ऑपोजिट या सेम। तो यहाँ पे बोला गया सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है रिलेटिव स्पीड वो होती है माइनस, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी 7 और 9 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 9 - 7 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 82 अपॉन में 2 यानी कि 41 सेकंड जो है उनको क्या करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में लगेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब तक आपके पास डिस्टेंस सेम ना हो तब तक आप जो है यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते रेशियोज को टाइम के और स्पीड के। अगर आपको डिस्टेंस सेम टाइमिंग पे अगर जो बात आपकी बात करें यहाँ पे टाइमिंग पे, अगर अलग अलग टाइम पे दो व्हीकल ने सेम डिस्टेंस कवर की है तो ही आप यहाँ पे स्पीड और टाइम का रेशियो को रेसिप्रोकल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में वही था आपके पास में कि भले ही आपके पास टाइम अलग अलग दे रखा था लेकिन कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था कि यहाँ पर दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो सेम है, या फिर ऐसा कहीं नहीं बोला गया था कि इस टाइम ड्यूरेशन में दोनों ट्रेन ने सेम डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 41 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दे रखा है, देखो क्या बोला गया है, 2 men लीव्स जयपुर फॉर गोवा। दो लोगों ने क्या किया, जयपुर के लिए जयपुर को छोड़ा कितने बजे, गोवा के लिए। तो मतलब दोनों लोग जो है कहाँ से जा रहे हैं, जयपुर से गोवा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जा रहा है वो 6:30 पर जा रहा है, दूसरा जो है वो 7 बजे जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। एंड ट्रेवल 60 km/h एंड 75 km/h रेस्पेक्टिवली। तो जो गोवा से जा रहा है यहाँ पे वो जो जयपुर से जा रहा है 6:30 बजे, वो कितनी बजे जा रहा है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है 60 की स्पीड से। और जो दूसरा पर्सन है वो कितनी बजे जा रहा है, वो 7 बजे जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी जा रही है 75 km/h की स्पीड से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल दे मीट। तो वो आपसे पूछा क्या गया इसमें, अब आपसे ये नहीं पूछा गया है कि देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब क्या था आपके पास है कि जो हो टाइम पूछा जाता है कितने टाइम बाद मिलेगा, लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा है कि जयपुर से जो है वो कितनी दूर जाके मिले हैं। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन था आपके पास में जो दिल्ली जयपुर वाले क्वेश्चन थे अपने पास जो अलग अलग टाइमिंग पे स्टार्ट हुए, तो उस केस में आपसे भी ये पूछ सकता था कि दिल्ली से कितना दूर जाके वो मिलेंगे या फिर जयपुर से कितना दूर जाके वो मिलेंगे, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है आपके पास उस टाइम पूछा था। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है वो डिस्टेंसेस पूछ ली गई है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो है जयपुर से स्टार्ट होते हैं, कहाँ के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, गोवा के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला पर्सन जो है वो 6:30 पे स्टार्ट होता है और दूसरा पर्सन जो है वो 7 बजे स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो 6:30 पे स्टार्ट होता है वो कितने की स्पीड से स्टार्ट होता है, वो 60 की स्पीड से स्टार्ट होता है और ये 75 की स्पीड से स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे आगे देखो रिलेटिव स्पीड कब बनती है, जब वो सेम टाइमिंग पे स्टार्ट करे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो है डिस्टेंस बात करें सेम टाइम पे स्टार्ट करवाने की, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ उस पर जो आपका 6:30 वाला पर्सन है जो क्या कर रहा है आपका 6:30 पे स्टार्ट कर रहा है और दूसरा वाला जो 7 पे स्टार्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं दोनों को 7 पे स्टार्ट कर दें। तो यहाँ आधा घंटे आगे चलेगा, तो ये जो है पर्सन 6:30 वाला आधा घंटा आगे चला जाएगा, यानी कि 7 बजे कहाँ होगा यहाँ पे हो जाएगा। तो आधे घंटे में कितना कवर करेगा, तो हमें पता है कि 60 km/h की स्पीड से, तो आपका क्या हो जाएगा आधे घंटे में कितना कवर करेगा 30 किलोमीटर कवर करेगा। तो यानी कि अब दोनों 7 बजे जो है दोनों पर्सन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो 30 किलोमीटर हो जाएगी। अब पीछे वाला पर्सन जो है इसकी स्पीड कितनी है 75 पे और इसकी स्पीड जो है कितनी है 60 की स्पीड है। तो अब दोनों जो पीछे वाला जो है, सिंपल सी बात है, आपको पीछे वाला जो पर्सन है जिसकी 75 की स्पीड है वो क्या करेगा आगे वाला जिसकी 60 की स्पीड है उसको यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कैच करेगा। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि हमारा जो पार्ट 1 है हमने उसमें क्वेश्चन किया था, कैसा क्वेश्चन किया था वो वहाँ पे कि जो आपका थीफ वाला क्वेश्चन था, क्रिमिनल और जो आपका था पुलिस वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने तीन क्वेश्चन भी हमने किए थे, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि एक पर्सन जो है वो यहाँ क्राइम करके वो क्या निकल रहा है आधे घंटे आगे निकल गया, उसका मतलब वो 30 किलोमीटर चला गया। तो पुलिस को कैच करना है, पीछे वाले पर्सन को कैच करना है।
तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है कैच करने के लिए, 30 किलोमीटर, जो दोनों के बीच का गैप है उसको कवर करना है। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को कवर करना है, लेकिन किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आएगी आपके पास, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है। तो क्या पूछा गया हमसे, सॉरी टाइम पूछा, पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 30 कवर करनी है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपका 75 माइनस 60 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2 घंटे बाद क्या होगा, यहाँ पे पीछे वाला जो पर्सन है, पीछे वाला यानी कि जो 75 की स्पीड से चल रहा है वो 2 घंटे बाद क्या करेगा, पहले वाले पर्सन को कैच कर लेगा। तो 2 घंटे कब से लगेंगे, 7 बजे से, यानी कि वो 9 बजे जो है वो क्या करेगा यहाँ पे कैच कर लेगा पीछे वाला पर्सन। तो अगर बात करें इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपसे टाइम पूछा गया था, लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे डिस्टेंसेस। तो बात करें यहाँ पे जो पीछे वाला पर्सन है उसने 7 बजे चलना स्टार्ट किया था, 9 बजे कैच कर लिया, तो उसका मतलब उसने कितने टाइम तक रन किया, उसने किया सिर्फ 2 आवर तक रन किया। कितने आवर्स तक रन किया, 2 आवर्स तक रन किया। तो कितने की स्पीड से कवर कर रहा है, यहाँ पे 75 की स्पीड से चल रहा है, और 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जयपुर से वो, तो 2 आवर्स में यानी कि वो मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच चुका है 2 आवर्स में, ये जो पर्सन है वो यहाँ पहुंच चुका है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में यहाँ पे पहुंच चुका है। तो 2 आवर्स में कितना पहुंचेगा 75 की स्पीड से, तो वो पहुंचेगा 75 × 2 यानी कि 150 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे आगे आ चुका होगा। कहाँ से, जयपुर से। तो कितनी दूर जाके वो पकड़ेगा जयपुर से, वो बनेगा 150 किलोमीटर आगे जाके वो जो है पहले वाले पर्सन को कैच कर लेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द मैन इज 6:1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ट्रेन जो मान लेते हैं कि आपके पास ट्रेन है और यहाँ पे जो है मैन है, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं 6:1। अब जब तक आपको यहाँ पे डिस्टेंस सेम ना बोल दें तब तक आप इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 700 मीटर एंड क्रॉसेज अ पोल इन 1 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, अगर अब बात करें तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 700 मीटर, और उसने कितने टाइम में पोल को क्रॉस किया है यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड में। तो अब अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में भी कि जो आपका ट्रेन जो है किसी पोल को क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, हमारा जो करता है वो 730। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 700, स्पीड हमें पता ही नहीं है, तो स्पीड किसकी आएगी यहाँ पे, ट्रेन की आ जाएगी। इनटू टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट 10 सेकंड। तो आपका 700 मीटर में है तो उसको भी सेकंड में चेंज करता हूँ, तो कितना आएगा, इसका मतलब हो जाएगा 70 आपके पास सेकंड्स हो जाएंगे। तो आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, आपके पास स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड जो है वो किसकी स्पीड आ जाएगी आपके पास, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब ट्रेन की स्पीड यानी आपके रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है 6 है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 6 की वैल्यू जो है वो कितनी है 10 है। तो 6 की वैल्यू 10 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करें हम यहाँ पे क्या पूछे, इन हाउ मच टाइम विल द मैन क्रॉस इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन जो अब मेन जो है वो कितना 1350 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब किसको क्रॉस करवाना है, मैन को क्रॉस करवाना है, तो हमें किसकी स्पीड चाहिए, मैन की। डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 450, तो 450 हो जाएगी। अपॉन में मेन की स्पीड कितनी आएगी, तो मेन की स्पीड कितनी, हमें 1 की वैल्यू निकालें, तो 6 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/6 हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो स्पीड आ गई मैन की वो कितनी आ गई 10/6 हो जाएगी। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 × 6 यानी कितना आ जाएगा 150 सेकंड्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसको मुझे मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा पास में 120 यानी कि 2 मिनट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा पास आपके पास आ जाएगा 30 सेकंड्स आपके पास आ जाएगा, यानी कि 2 मिनट 30 सेकंड्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे जो मैन है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या दे रखा है कि अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 3 आवर्स ट्रेन ऑफ द सेम अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ स्टार्टेड फ्रॉम ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो है वो 60 की स्पीड से एक ट्रेन चलती है। ठीक है, अब ये क्या बोला गया है कि जो अगली ट्रेन है वो 3 घंटे बाद चलना स्टार्ट हो। इसका मतलब ये ए से जो है कोई ट्रेन जो है 3 घंटे में आगे जा चुकी है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो वो 3 घंटे में कितना आगे जा चुकी है, तो 3 घंटे में मान लेते हैं कि वो यहाँ पहुँच चुकी है। तो 3 घंटे में यहाँ कितना पहुँचेगी 60 की स्पीड से कितना, यानी कि 180 किलोमीटर वो आगे जा चुकी है। अब अगली जो ट्रेन है वो कितनी स्टार्ट होगी, यहाँ पे 75 की स्पीड से स्टार्ट होगी, लेकिन ये कितने की स्पीड से चल रही है 60 की स्पीड से चल रही है। ठीक है,
आगे क्या बोला गया, इन द सेम डायरेक्शन हैज़ द फर्स्ट वन, आफ्टर हाउ मच टाइम द सेकंड ट्रेन विल मीट द फर्स्ट ट्रेन। तो देखो सिंपल सा वही क्वेश्चन हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। यहाँ पे देखो दोनों को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, यहाँ पे पीछे वाली ट्रेन को 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तभी जाके क्या होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस है उनके बीच की जीरो हो जाएगी। तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन अब कौन सी स्पीड से, 75 से नहीं, यहाँ पे दोनों मूव करती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा, तो उसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, कितना बचेगा 30, यानी कि 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आवर्स जो है आपके पास क्या लगेंगे, 12 आवर्स के बाद में जो है वो सेकंड वाली ट्रेन जो है फर्स्ट वाली ट्रेन को मीट कर जाएगी यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आवर्स। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा फिर।